बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज जी हम बनाएंगे बैंगन का भरता। मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ हमेशा से। चलें जी, हम बैंगनों को रोस्ट करेंगे। पहले इस तरह से कट लगाएंगे। हम पहले 3 कट लगाएंगे इस तरह से। ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं ताकि बैंगन कट नहीं जाए। ये देखें, बस 3 कट लगाने हैं चारों साइडों से, ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे। अब बैंगन को जला लेंगे। दरमियानी आंच पे बैंगन को जलाएंगे। इसी साइज़ के मैंने 4 बैंगन लिए हैं। 4 बैंगनों का हम भरता बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का ये भरता बनता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। जैसे ये एक साइड से जल जाएगा, हम साइडें इस तरह से घुमा घुमा के चेंज करते जाएंगे। देखें जी, बैंगन रोस्ट हो गया, भुन चुका है। ये देखें, चारों साइडों से घुमा घुमा के मैंने इसको जलाया है। अब इसके छिलके उतार लेंगे। बाकी बैंगनों को भी हम इसी तरह से जला लेंगे। छिलके उतार के इसको धोना नहीं है, इसको धोए बगैर ही हम, क्योंकि मैंने पहले इनको वॉश करके जलाया। छिलके उतार के हम इनको चॉप करेंगे, छोटा छोटा काटेंगे। आगे मैं बताती हूँ आपको रेसिपी। चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। 1 टीस्पून भर के इसमें ज़ीरे का जाएगा, वाइट ज़ीरे का। 1/2 टीस्पून इसमें मैं राई दाना डाल रही हूँ। इनको पहले फ्राई करेंगे। एक टेबलस्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी। लहसुन अदरक पहले फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म करना है, ब्राउन नहीं करना। दो दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज़ों को चॉप किया है और 2 ही हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल के चॉप की हैं। बिल्कुल बारीक वाला चॉप किया है मैंने इनको। प्याज को भी फ्राई करेंगे अब। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। देखें जी, प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मसाले फ्राई कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून मोटा कुटा धनिया है, मैं मोटा कुटा ही डालती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बैंगन के भरते में। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी। 1.5 टीस्पून नमक है और थोड़ी सी हल्दी है। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे हम प्याज़ों के साथ। इस तरह मसाले पहले फ्राई करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, इस तरह से पहले मसालों को फ्राई करें प्याज़ों के साथ, बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनती है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। दरमियानी आंच रखनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे नहीं करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने चॉप किया है। इनको मैंने चॉपर में नहीं किया, छुरी से किया, छोटा छोटा काटा है। ये देखें, इसी तरह के अच्छे लगते हैं बैंगनों में, भरते में। चलें जी, थोड़ा सा पानी लगाएंगे, आधा कप, ताकि टमाटर गल जाएं। ढक देंगे। देखें जी, टमाटरों को हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल उसकी पेस्ट नहीं बनानी है। इस तरह से खड़े खड़े टमाटर रखने हैं, फिर ही अच्छे में ये बैंगन के भरते में ये मज़े के लगेंगे। देखें जी, बैंगनों को मैंने छील लिया था। छील के मैंने चॉपिंग बोर्ड पे मैंने इनको चॉप किया है, काटा मैंने छोटा छोटा। आप जब बैंगन लेने जाएं तो अच्छी तरह देख के लिया करें, सुंडी वगैरह
जिसमें ना हो, साफ़ बैंगन हो बिल्कुल। और इनको छील काटते वक्त भी अच्छी तरह देख लिया करें, अच्छी तरह देख के फिर ही इनको काटा करें, वरना ये ना हो कि बैंगन के भरते में गोश्त भी शामिल हो जाए और हम बैंगन का भरता गोश्त खा रहे हों। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। दस मिनट के लिए इसको दम देंगे। आंच हल्की कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 10 मिनट मैंने ढक के हल्की आंच पे पकाया इनको। थोड़ी सी भुनाई भी करेंगे हम इनकी। अब जो मेरी रेसिपी में, इस रेसिपी में जो फ़र्क है वो मैं इसमें दही डालती हूँ। आधा कप में दही डाल रही हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे, तेज़ आंच करके भुनाई करेंगे। दही के अंदर बैंगनों की भुनाई करेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़े के बैंगन का भरता इस तरह से बनता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, घर का पिसा हुआ खुशबूदार। भुनाई करेंगे थोड़ी सी। साथ साथ चम्मच से आपने थोड़ा सा इनको मैश भी करना है इस तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये मुलायम हो जाएं, घुल जाएं अच्छी तरह से। क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही बैंगन खाते हैं तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल घुले हुए बैंगन। ताज़ा धनिया कटा हुआ डालेंगे इस पर। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं उतने खाने में भी आपने ज़रूर बनाने हैं मेरे तरीके से। छोटे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, इतने सारे ऑप्शन हैं। चलें जी, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।